और हमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि जो तत्कालीन सरकार थी उसने जिस प्रकार से इस मध्य प्रदेश को सौंपा था, आज हमें गर्व होता है कि जब भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चौथी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ लेता है और शपथ लेने के बाद उसी रात से काम प्रारंभ करता है, उसका परिणाम होता है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के महामारी के संकट से भी हम निजात पाने में सफल होते हैं। हर लिहाज से हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। हम 23-24 को ध्यान में रख के बैठक नहीं करते, हम जनता की सेवा, विकास और संगठन को ध्यान में रख के बैठक कर रहे हैं। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जिस प्रकार से जो 7 साल में जो प्रक्रिया पूरी होती थी उसे 9 महीने में पूरी करके देश की 110 करोड़ से ज़्यादा आबादी को वैक्सीनेशन करना, इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी का, पूरे स्वास्थ्य कर्मियों का और जो हमारे वैज्ञानिक हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, जिन्होंने इस अभियान में पूरी जी जान से ऐसे एक मतदाता को लेकर आते हैं, जो प्रयास किया, उन सबके प्रति आभार व्यक्त किया गया है। अब बात प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की, जिन्होंने माफिया पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक बार फिर स्पष्ट तौर पर कहा है कि शांति के टापू मध्य प्रदेश में किसी माफिया को नहीं पनपने दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में लगातार माफिया के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई रुकेगी नहीं, माफिया को मध्य प्रदेश छोड़ना ही पड़ेगा। माफिया को मध्य प्रदेश में पनपने नहीं दिया जाएगा। लगातार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और आगे भी होगी। कल एनआईए ने शहडोल में रेड कंडक्ट की है झारखंड आईईडी ब्लास्ट को लेकर। झारखंड आईईडी ब्लास्ट को लेकर कल एनआईए ने शहडोल में रेड कंडक्ट की है, सर्चिंग की है। काय के लिए आई? पूछताछ के लिए आए हैं। अब बात आरक्षण पर सियासत की। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में संविधान दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी के नेता संविधान में मिले आरक्षण के अधिकार को खत्म करना चाहते हैं। भाजपा के नेता अक्सर आरक्षण खत्म करने के बयान देते हैं और बाद में जनता के दबाव में उस बयान को वापस भी ले लेते हैं, लेकिन ये बयान भाजपा के नेताओं की आत्मा से निकलता है। शब्दों में दिए गए बयानों को तो वापस ले सकते हैं, लेकिन जो उनकी आत्मा में बसा हुआ है उसे वापस नहीं लिया जा सकता। संविधान है जो सबसे ज्यादा खतरे में है, सबसे ज्यादा खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आत्मा की आवाज कभी निकल जाती है कि आरक्षण बंद करो, आरक्षण समाप्त करो, और तब उसका खंडन करते हैं। पर आप बोली बात का तो खंडन कर सकते हैं, पर जो आपकी आत्मा की आवाज हो उसका खंडन नहीं कर सकते। तो आज ये सबसे ज्यादा हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि नई पीढ़ी को ये बात। इधर कमलनाथ के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी के मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि संविधान के साथ खिलवाड़ तो कांग्रेस ने किया है, बीजेपी हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। देखो, कमलनाथ जी अपने उम्र का शिकार हो गए हैं। वो ये नहीं जानते कि जिन्होंने संविधान की ही हत्या कर दी, वे संविधान के अधिकारों की बात कर रहे हैं। आपातकालिक हत्या, इमरजेंसी क्या थी? वो एक्सप्रेस समूह क्या था जिसके सदस्य थे कमलनाथ जी, जिसने इमरजेंसी लगाई, अखबार बंद कराए, टीवी बंद कराए, लोगों की बोलने की आज़ादी छीन ली। जिन्होंने संविधान की हत्या कर दी वो संविधान के अधिकारों की बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसका शासन आने के बाद, चाहे आदिवासी हो, चाहे वनवासी हो, चाहे जनजाति हो, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे सामान्य वर्ग हो, पिछड़ा हो, सबके उत्थान के कल्याण का बात हम कर रहे हैं। आप तो जनजाति का मंत्रालय तक नहीं बना पाए, अटल जी ने वो बनाना पड़ा। आप क्या बात करते हैं? आप तो इस संविधान के विरोध में, इस देश की गरीब जनता के विरोध में। वहीं मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने के मसले पर अब कोर्ट के बाद राजनीति भी होने लगी है। प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट का कहना है कि आरक्षण मामले पर पिछली 5 सुनवाइयों पर महाधिवक्ता पैरवी करने के लिए हाईकोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मतलब साफ है कि सरकार की मंशा तो पहले भी काम करने की नहीं थी। ओबीसी आरक्षण को बीजेपी केवल राजनीति का मुद्दा बना रही है, इसे लागू करने का उसका मन बिल्कुल भी नहीं है। यही वजह है कि सरकार मंच से तो बड़े बड़े दावे कर देती है, लेकिन हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखना ही नहीं चाहती।
तो ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने की जो सियासत है उस पर हम देख रहे हैं अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। पक्ष का अपना ही तर्क है, विपक्ष भी अपने आरोप लगाता रहता है सत्ता पक्ष पर। तरुण भनोट का यह कहना है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। यही वजह है कि जो अधिवक्ता हैं वो पैरवी करने के लिए हाईकोर्ट में आते ही नहीं है। सरकार मंच से बड़े बड़े दावे करती है लेकिन उनकी मंशा बिल्कुल भी नहीं। बिसाहू लाल के बयान पर बीजेपी की तरफ से सफाई भी आ चुकी है। बीजेपी ने कहा है कि बयान का वीडियो टेम्पर्ड है, यानी ओरिजिनल वीडियो से छेड़छाड़ हुई। बीजेपी ने कांग्रेस पर टेम्पर्ड वीडियो को वायरल करने का आरोप भी लगा दिया। देखो साहब, ये कांग्रेस का धंधा है, अच्छी बातों को तोड़ मरोड़ करके बदनाम करके समाज को बांटने के लिए षड्यंत्र करना, ये कांग्रेस का धंधा है। दिग्विजय सिंह पाकिस्तान का पुल ले आते हैं भोपाल में, इलाहाबाद की सड़क को ले आते हैं मध्य प्रदेश में, तो इनका धंधा है पुराना। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में कौन कितना बड़ा झूठा, इसका कंपटीशन चल रहा है। और बिसाहू लाल के वीडियो के साथ भी यही हुआ है, उसको टेम्पर्ड किया गया, उसको अपने हिसाब से ढाला गया और चलाया जा रहा है। अब बात करेंगे दी बर्निंग ट्रेन की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जा रही ट्रेन में शुक्रवार को भयंकर आग लग गई। देखते ही देखते 4 बोगियां धू धू कर जलने लगी। ट्रेन की बोगी A1 और A2 पूरी तरह जलकर राख हो चुकी है। हादसे के बाद दोनों बोगियों को ट्रेन से अलग कर दिया गया। आग से अन्य बोगियों में धुआं घुसने से अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन गनीमत यह रही कि सभी यात्री समय रहते ट्रेन से बाहर निकल गए। कोई हताहत नहीं हुआ है, इसीलिए इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर भी नहीं है। ट्रेन को मुरैना के पास हैतमपुर रेलवे स्टेशन पर रोका गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं इस हादसे की। देखिए, ट्रेन उधमपुर से दुर्ग जा रही थी और झांसी मंडल का जो पहला स्टेशन है वहाँ पर हमारे पास रिपोर्ट हुई, तो ट्रेन को वहाँ रोका गया और सभी यात्रियों को सकुशल उतार लिया गया है और उनको इस ट्रेन के जो दूसरे कोचेस हैं उनमें शिफ्ट किया गया और उसके बाद ट्रेन को आगे चलाया जा रहा है। कौन कौन सी बोगी में लगी थी? देखिए, जो रिपोर्ट हुई उन्होंने A1 और A2 लगी, तो इन सभी 4 बोगियों को जो पीछे की साइड से थी उनको डिटैच कर दिया गया। कितने यात्री सवार थे तीनों बोगियों में? तीनों बोगियों में लगभग 100 के आसपास यात्री सवार थे। ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही थी? ट्रेन उधमपुर से दुर्ग जा रही थी। तो क्या प्रथम दृष्टया कोई वजह सामने आई है? देखिए, आग के कारणों की जांच की जाएगी, जो भी कारण हो जांच के बाद इसका पता चलेगा। तो मौके पे अभी ट्रेन रवाना हुई है या ट्रेन अभी खड़ी? अभी ट्रेन रवाना होने के लिए तैयार है और अपने डेस्टिनेशन के लिए, और अगर वहाँ पर अगर कोच की ज़रूरत पड़ती है तो ग्वालियर में उस जो कंसर्न श्रेणी के कोचों को हम अवेलेबल कराएं। तो कोई और भी ट्रेनें विलम्ब तो नहीं हुई है? तमाम ट्रेनें वहाँ से निकल रही हैं, आ रही जा रही हैं? देखिए, इसकी हम जानकारी लेके आपको उपलब्ध कराएंगे कि अभी कितनी ट्रेनें हमारी इस कारण से अगर विलंबित हैं। तो फिलहाल यहां पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं।